जय श्री राम। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 14वें मास पारायण में प्रवेश करेंगे, जो कि दोहा नंबर 29 से शुरू होकर दोहा नंबर 60 में विश्राम लेगा। तो अभी इससे पहले 13वां जो मास पारायण था, उसमें रानी कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांग लिए थे। तो ये सुन कर के राजा बड़े व्याकुल हो गए थे और वो रानी से कहने लगे, तुमने जो वरदान पहला जो वरदान मांगा वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा वरदान तुमने सोच समझ कर के नहीं मांगा। और वो बहुत ही ज़्यादा शोकाकुल हो गए और कहने लगे, कौने अवसर को का भयहूँ, कौने अवसर का भयहूँ, गयहूँ नारि विश्वास, गयहूँ नारि विश्वास, जोग सिद्धि फल समय, जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या नाश। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि कौन से अवसर क्या हो जाए। इस समय तो मेरे साथ वैसा ही हो गया जैसे एक साधक को जिस समय उसके साधना की प्राप्ति हो रही होती है, उसी समय उसकी जो बुद्धि है वो अविद्या से भर जाती है और ऐसा कहकर वो ज़मीन पर गिर पड़े और पूरी रात उन्होंने राम राम कहते हुए बिताई। और उन्होंने कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं सुबह ही भरत को बुला करके राजगद्दी दे दूँगा, लेकिन दूसरा वरदान के लिए फिर भी सोच लो। लेकिन उसने कैकेयी ने नहीं माना। उसने कहा, नहीं, मैं पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक मांग रही हूँ और दूसरा जो वरदान है वो रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास, अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो अपनी बात से मुकर जाइए। तो इस तरह से रानी ने उनको बाध्य किया ये सब काम करने के लिए। तो रात भर राजा सोए नहीं और राम राम की रट उन्होंने लगाई थी। और सुबह उठते ही, वैसे तो राजा बहुत जल्दी सुबह उठ जाते थे, उस दिन देखा कि वहाँ कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई नहीं उठा है। तो सबको बड़ा शौक हुआ। सब सोचने लगे ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो सुमंत्र जी को वहाँ भेजा गया। तो सुमंत्र जी वहाँ का हाल देख करके बहुत ही शोकाकुल हो गए, क्योंकि राजा ज़मीन पर पड़े हुए थे। और तभी रानी कैकेयी ने कहा, परी न राजहि नींद निसी, परी न राजहि नींद निसी, हे तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर कियो, राम राम रटि भोर कियो, कहहि न मरमु महीस। तो इस तरह से इन्होंने राम राम कहकर पूरी रात बिता दी है। तो कैकेयी ने कहा, सुमंत्र, अब तुम जा कर के राम जी को यहाँ बुला लाओ।
तो माता की आज्ञा सुन कर के राम जी वहाँ पहुँचे। तो राम जी ने प्रणाम किया माता पिता को और कहने लगे कि माँ, पिताजी की ऐसी अवस्था क्यों हो गई, वो इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। तो कैकेयी ने कहा, ये तुम्हारे प्रेम में पड़ गए हैं और उसी प्रेम के कारण इनकी ये अवस्था हो गई है। मैंने इनसे 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान आपका 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो ये इसको सहन नहीं कर पाए। तो राम जी कहने लगे, इतनी सी बात में पिताजी आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके वचन को सिरोधार्य कर रहा हूँ और मैं खुशी खुशी वन चला जाऊँगा। तो राम जी कैकेयी से कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो वह पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है जो माता पिता दोनों की आज्ञा को सिरोधार्य करता है। माँ, आपने मुझे जो वचन दिया है उसको मैं सिरोधार्य कर रहा हूँ और मैं अवश्य वन जाऊँगा। यह कहकर श्री रामचंद्र जी के मन में ना कोई हर्ष है और ना कोई विषाद है। वो सीधे अपनी माँ कौशल्या जी के पास जाते हैं और कौशल्या जी से कहते हैं, माँ, मुझे पिता ने वन का राज्य दिया है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज दिया और मुझे वन का राजा बनाया है। तो माँ, मैं शीघ्र ही 14 वर्ष वहाँ बिता करके फिर आपके चरणों में शीश नवाऊँगा, इसलिए आप बिल्कुल भी मेरी चिंता न करें। तो ऐसा सुनकर पहले तो कौशल्या जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में कहने लगी, अगर केवल पिता की ही आज्ञा है तब भी इसमें सोच विचार करना चाहिए, लेकिन अगर माता पिता दोनों ही कह रहे हैं वन जाने के लिए तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। वन देवी और जो वन है वही अब आपके माता पिता होंगे और तुम खुशी से वन चले जाओ, क्योंकि कौशल्या बहुत तपस्वी थी, बहुत ज्ञानी थी। और इसके बाद जब सीता जी को पता चला कि राम बन जाने वाले हैं तो यह समाचार सुनते ही वह निराश हो गई। तो माँ के विवेकमय वचन सुन कर के रामचंद्र जी संतुष्ट हुए और फिर वे वन के गुण और दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। कही प्रिय वचन विवेकमयो, कही प्रिय वचन विवेकमयो, कीन्हि मात पर तोष, कीन्हि मात पर तोष, लगे प्रबोधन जानकी,
लगे प्रबोधन जान किहीं, प्रगट विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तो इस तरह से दोहा नंबर 60 में 14वां जो मास पारायण है वो विश्राम लेता है। जय श्री राम।